गांव में रामलाल नाम के एक गरीब किसान रहते थे। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक छोटा खेत, जिसमें मेहनत कर वे अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके 3 बेटे थे, सुरेश, रमेश और दीपक। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे, लेकिन गरीबी ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। तीनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वे दिन रात खेतों में काम करते। सुरेश और रमेश को शहर में पढ़ाई करने भेजा, जबकि दीपक पिता के साथ खेतों में मदद करता रहा। समय बीतता गया। सुरेश और रमेश पढ़ लिखकर बड़े अफसर बन गए और शहर में बस गए। लेकिन धीरे धीरे वे अपने पिता को भूलने लगे। वे कभी कभार गांव आते, लेकिन केवल अपने सम्मान और दिखावे के लिए। एक दिन रामलाल अपने बेटों से मिलने शहर गए। जब वे सुरेश के बड़े बंगले में पहुंचे, तो बहू ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और कहा, गांव के साधारण लोग शहर में अच्छे नहीं लगते। रामलाल दुखी होकर रमेश के घर गए, लेकिन वहां भी बहू ने कहा, आप यहाँ क्यों आए? हमें समाज में शर्मिंदगी महसूस होगी। बेचारे रामलाल का दिल टूट गया और वे वापस गांव लौट आए। लेकिन दीपक ने उन्हें सहारा दिया और कहा, बाबा, आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। कुछ सालों बाद रामलाल बीमार पड़ गए। जब सुरेश और रमेश को यह खबर मिली, तो वे दौड़े दौड़े गांव आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा, जब वे जीवित थे तब तो तुमने उनकी कदर नहीं की, अब आंसू बहाने से क्या फायदा। रामलाल की मृत्यु के बाद दीपक ने उनकी जमीन को और बड़ा किया और खेती में इतनी मेहनत की कि कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे पूरे गांव में सम्मान दिलाया। जब सुरेश और रमेश ने यह देखा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धन है। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों का प्यार और सम्मान खो जाए, तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है।